देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस टाइप की धमकियाँ मिल क्यों रही हैं, क्यों लोगों के अंदर से कानून का डर खत्म हो गया है, क्यों जो इस टाइप के लोग हैं, क्रिमिनल लोग, क्यों इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं कि नेता लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं। और फिर मैं यही कहूँगा, अगर प्रदेश और देश के अंदर अगर सांसद, विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार की जिम्मेदारी बनती है सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि सब एक आम जनता का भी सुरक्षा। लेकिन अभी पुलिस की सुरक्षा के बीच में जब अतीक और उनके भाई का मर्डर हो जाना, फिर बाबा सिंह का महाराष्ट्र के अंदर उनका मर्डर हो जाना, इस टाइप की जो हैं सरकार की गतिविधियों पे खड़ा करते हैं और सरकार इन मामलों में सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम है। और उसको फिर से ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी सुरक्षा पूरी तरह से होनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जनता की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। अखाड़ा परिषद ने की है कि महाकुंभ में मुसलमानों को जो जगह की जाए, उन्हें दुकान न लगाने दी जाए। क्या क्या अफसोस है कि ऐसे भारत के अंदर अभी ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो कि हम खुला इस संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और जो इस टाइप की बात कर रहे हैं, फिर सरकार खामोश है और मौन बन करके तमाशा देख रही है। तो इस चीज़ से साबित होता है कि सरकार इस टाइप की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहती है, तो संविधान को नहीं मानना चाहती। और अगर वाकई में सर इससे फिक्रमंद है तो उनको इस टाइप बात जो हो रही है उस पर सख्त कदम उठाना चाहिए कि जो आपस का भाईचारा है वो नहीं टूटना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। और अगर इस टाइप की ये परंपरा चलेगी तो परंपरा फिर एक ही तरफ थोड़ी रहेगी, ये परंपरा फिर सब पूरे प्रदेश और देश में रहेगी। फिर जहां आज हिंदू समाज के लोग उठा रहे हैं वहीं कल को मुस्लिम समाज उठाएंगे कि त्योहारों मेलों के अंदर दुकानें। मैं इस चीज़ के खिलाफ मैं चाहता हूँ इस पर एक सीरियसली एक एक्शन चाहिए और सब इस चीज़ को समझे कि वाकई में इस प्रदेश और देश के विकास है तो ये तभी मुमकिन होगा जब सब लोग मिल करके रहेंगे और देश की तरक्की के लिए बात करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे खिलाफ सख्त कदम उठाना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।